क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जितना ज्यादा हम चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं उतना ही सब बिगड़ता चला जाता है। और जिस दिन हम बस मस्त रहना सीख लेते हैं उसी दिन जिंदगी अपने आप ठीक होने लगती है। आज का बौद्ध प्रवचन सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, आज का प्रवचन आपकी सोच बदलने के लिए है। बुद्ध कहते हैं, दुख बाहर नहीं है, दुख उस मन में है जो हर समय लड़ रहा है। हम चाहते हैं सब ठीक हो जाए, लोग बदल जाएं, हालात बदल जाएं, पर हम खुद नहीं बदलना चाहते और यहीं से अशांति शुरू होती है। मस्त रहने का मतलब यह नहीं कि आप जिम्मेदारी छोड़ दें। मस्त रहने का मतलब है जो आपके वश में नहीं है उससे लड़ना छोड़ देना। बुद्ध कहते हैं, जो हो रहा है उसे होने दो, पर मन को टूटने मत दो। जब बारिश होती है तो आसमान से शिकायत नहीं की जाती, छाता खोल लिया जाता है। जिंदगी भी वैसी ही है। मन एक तालाब की तरह है, अगर आप बार बार उसमें पत्थर फेंकेंगे तो पानी कभी साफ नहीं दिखेगा। चिंता बराबर पत्थर, डर बराबर पत्थर, भविष्य की सोच बराबर पत्थर। मस्त रहना सीख लो, पत्थर फेंकना बंद कर दो, तालाब अपने आप शांत हो जाएगा। दुख क्यों बढ़ता है? हम दुखी इसलिए नहीं हैं कि हमारे पास कम है, हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हमारी चाहतें ज्यादा हैं। बुद्ध कहते हैं, चाह कम हो जाए तो जीवन सरल हो जाता है। जिस दिन आपने कहना सीख लिया, जो है वही काफी है, उसी दिन से शांति शुरू हो जाती है। असली शक्ति मस्त इंसान कमजोर नहीं होता, मस्त इंसान सबसे ताकतवर होता है, क्योंकि उसे गुस्सा कंट्रोल नहीं करना पड़ता, उसे किसी को साबित नहीं करना पड़ता, उसे हर बात का जवाब नहीं देना पड़ता। उसका मौन ही उसकी ताकत बन जाता है। जीवन का सत्य जिंदगी नदी की तरह है, अगर आप उसके साथ बहना सीख लो तो सफर सुंदर हो जाता है। अगर उल्टा तैरोगे तो थक जाओगे, डूब जाओगे। बुद्ध का मार्ग यही है, स्वीकार करो, समझो और शांत रहो। याद रखना, सब कुछ ठीक होने का इंतजार मत करो, पहले खुद मस्त रहना सीख लो, क्योंकि जिस दिन मन शांत हो गया उस दिन जिंदगी को भी आपसे लड़ने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर यह प्रवचन आपके मन को थोड़ा भी छू गया हो तो इसे सहेज कर रखिए, क्योंकि जब मन फिर अशांत हो तो यही शब्द आपको वापस मस्त रहना सिखाएंगे। बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम पकड़ना चाहते हो वही तुम्हें बांध देता है। हम सुख को पकड़ना चाहते हैं, इसीलिए दुख से डरते हैं, लेकिन जो सुख और दुख दोनों को देख सकता है वही सच में मुक्त होता है। अपेक्षा का जाल, हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं और फिर उन्हीं उम्मीदों में फंस जाते हैं। कोई वैसा नहीं करता जैसा हम चाहते हैं तो मन अशांत हो जाता है। बुद्ध कहते हैं, अपेक्षा छोड़ो, शिकायत अपने आप मिट जाएगी। मस्त रहना सीखने का पहला नियम यही है, किसी से कुछ मांगना बंद कर दो। अकेलापन नहीं, एकांत। अधिकतर लोग अकेलेपन से डरते हैं, लेकिन बुद्ध एकांत सिखाते हैं। अकेलापन दुख देता है, एकांत शक्ति देता है। एकांत में मन खुद से मिलता है, और जो खुद से मिल गया उसे दुनिया की जरूरत कम पड़ जाती है। मौन का महत्व, बुद्ध का सबसे बड़ा उपदेश उनका मौन था, क्योंकि हर बात शब्दों से नहीं समझाई जा सकती। कभी कभी चुप रहना ही सबसे गहरा उत्तर होता है। मस्त इंसान हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, वह बस साक्षी बन जाता है। तुलना का जहर, तुलना वही होती है जहां आत्मबोध नहीं होता। दूसरा आगे है या पीछे, इससे क्या फर्क पड़ता है? बुद्ध कहते हैं, तुम किसी से आगे नहीं, तुम अपने कल से आगे बढ़ो। जिस दिन तुलना खत्म हो गई उसी दिन दुख भी खत्म होने लगा। वर्तमान की शक्ति अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है, वर्तमान ही सत्य है। हम जिंदगी को कभी जीते नहीं, या तो याद करते हैं या चिंता करते हैं। मस्त रहना सीख लो, इस पल में सांस लो, यही बुद्ध का मार्ग है। कर्म का रहस्य, बुद्ध कहते हैं, फल की चिंता छोड़कर कर्म करो। जब तुम कर्म को पूजा बना लेते हो तो परिणाम बोझ नहीं बनता। काम करो पूरा मन लगाकर, पर मन को हल्का रखो। दुख का अंत, दुख का अंत बाहर नहीं, दुख का अंत भीतर है। जब मन मान लेता है जो है वही ठीक है, तभी शांति जन्म लेती है। मस्त रहना कोई आदत नहीं, ये एक समझ है। जिस दिन तुमने जिंदगी को बदलने की कोशिश छोड़ी उसी दिन जिंदगी तुम्हारे साथ चलने लगी। यही बुद्ध का सत्य है, यही मुक्त मन की पहचान है।
बुद्ध कहते हैं, जब मन लड़ना छोड़ देता है तभी जीवन मुस्कुराना शुरू करता है। हम हर दिन किसी न किसी से युद्ध करते हैं, कभी हालात से, कभी लोगों से और सबसे ज्यादा खुद से। और यही युद्ध हमें थका देता है। मस्त रहना सीख लो, क्योंकि थका हुआ मन सत्य नहीं देख पाता। मन बार बार पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो हो रहा है वह किसी के साथ नहीं, वह बस हो रहा है। जब तुम हर घटना को अपने खिलाफ लेना बंद कर देते हो तो आधा दुख वहीं समाप्त हो जाता है। जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि हर सवाल का जवाब मिलना जरूरी नहीं, उसी दिन से मन हल्का होने लगता है। कुछ बातें बस स्वीकार की जाती हैं, समझी नहीं जाती। मस्त रहने का यही रहस्य है। हर गांठ खोलने की कोशिश मत करो। हम सोचते हैं शांति बाहर मिलेगी, पैसे में, सफलता में, लोगों की तारीफ में। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो बाहर खोजता है वह थकता है, जो भीतर देखता है वह ठहर जाता है। ठहराव ही शांति है। जब मन शांत होता है तो समस्याएं छोटी नहीं होती, लेकिन डर छोटा हो जाता है। और जब डर छोटा हो जाए तो जीवन भारी नहीं लगता। बुद्ध कहते हैं, जो बदल सकता है उसे बदलो, जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकार करो। पर हम उल्टा करते हैं, जो बदल सकता है उससे भागते हैं और जो नहीं बदल सकता उससे लड़ते हैं। मस्त रहना इस उलटफेर को समझ लेने का नाम है। जिस दिन तुमने खुद को साबित करना छोड़ दिया, उस दिन से मन को आराम मिलने लगा। दुनिया को मनाने में पूरी उम्र निकल जाती है, लेकिन खुद को समझ लेने में एक पल काफी है। मन जब वर्तमान में टिक जाता है तो न पछतावा रहता है न भय। सिर्फ सांस होती है और सांस के साथ जीवन का एहसास। यही बुद्ध का ध्यान है, यही मस्त रहने की कला है। याद रखना, शांति कोई उपलब्धि नहीं, यह तो स्वभाव है। बस जो अनावश्यक है उसे छोड़ देना ही बुद्धत्व की शुरुआत है। जब मन शांत होने लगता है तो सबसे पहले एक अजीब सी खाली जगह महसूस होती है और उसी खालीपन से लोग डर जाते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, यह खालीपन नहीं, यह तो आजादी है। क्योंकि जहां शोर खत्म होता है वहीं सत्य बोलना शुरू करता है। मन की आदत है हर चीज को पकड़कर रखना, बीती हुई बातें, टूटे हुए रिश्ते, अधूरी इच्छाएं। और फिर वही मन कहता है, मैं भारी हूं, मैं दुखी हूं। मस्त रहना सीख लो, क्योंकि जो छोड़ना सीख गया वह कभी बोझिल नहीं होता। बुद्ध कहते हैं, तुम जैसा सोचते हो वैसे बनते हो। अगर सोच बोझिल है तो जीवन बोझ बन जाएगा, अगर सोच सरल है तो जीवन सहज हो जाएगा। पर हम सोच बदलने की जगह जीवन बदलना चाहते हैं और यही गलती हो जाती है। कभी ध्यान से देखना, जब तुम किसी से बहस नहीं करते तो तुम्हारी ऊर्जा बची रहती है। जब तुम सफाई नहीं देते तो मन हल्का रहता है। मस्त इंसान हर युद्ध में नहीं उतरता, वह सिर्फ वही लड़ता है जो भीतर चल रहा होता है। जीवन में बहुत कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, लोग, परिस्थितियां, समय। लेकिन एक चीज हमेशा हमारे हाथ में होती है, हमारी प्रतिक्रिया। बुद्ध कहते हैं, घटना तुम्हें नहीं तोड़ती, तुम्हारी प्रतिक्रिया तोड़ती है। मस्त रहना प्रतिक्रिया से मुक्त होना है। जब तुम किसी को बदलने की कोशिश छोड़ देते हो तो चुपचाप खुद बदलने लगते हो, और जब खुद बदलते हो तो दुनिया अलग दिखने लगती है। असल परिवर्तन बाहर नहीं, देखने वाले की आंखों में होता है। बुद्ध कहते हैं, जो मिला है उसे पूरी तरह जियो, जो चला गया उसे पूरी तरह जाने दो। अधूरापन यादों से नहीं, पकड़ से पैदा होता है। मस्त इंसान न अतीत में रहता है न भविष्य में, वह बस इस पल में सांस लेता है। जब मन स्वीकार करना सीख जाता है तो शिकायत की भाषा अपने आप भूल जाती है, और जहां शिकायत खत्म होती है वहीं कृतज्ञता जन्म लेती है। कृतज्ञ मन कभी अशांत नहीं होता। याद रखना, शांति कोई इनाम नहीं है जो किसी दिन मिलेगा। शांति तो तब मिलती है जब खोज बंद हो जाती है। और जिस दिन तुमने कहना सीख लिया, जो है वही पर्याप्त है, उसी दिन से मस्त रहना शुरू हो जाता है। कभी कभी मन बहुत कुछ कह देना चाहता है, पर बुद्ध कहते हैं, हर बात कह देना मुक्ति नहीं देता। कुछ बातें मन में उठती हैं और वहीं शांत हो जाती हैं। मस्त रहना हर विचार को मंच न देने की कला है। मन जब थक जाता है तो वह शांति नहीं मांगता, वह बस आराम चाहता है। लेकिन हम उसे और सोचने पर मजबूर करते हैं। बुद्ध कहते हैं,
जिस मन को विश्राम मिल गया वह स्वयं सत्य की ओर झुक जाता है। मस्त रहना मन को विश्राम देना है। कभी ध्यान से देखना, तुम्हारी ज्यादातर परेशानियां हो असल में अभी की नहीं होती, या तो वे बीती हुई होती हैं या आने वाली। वर्तमान अक्सर शांत ही होता है। बुद्ध का ध्यान इसी वर्तमान पर ठहर जाना है। जब तुम किसी दुख को पूरी तरह महसूस कर लेते हो तो वह दुख ज्यादा देर नहीं टिकता, लेकिन जब तुम उससे भागते हो तो वह पीछा करता है। मस्त इंसान दुख से भागता नहीं, वह उसे देख लेता है, और जो देखा जा चुका वह बंधन नहीं बनता। बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं को समझ गया उसे समझाने की आवश्यकता नहीं रहती। जब मन शांत होता है तो शब्द कम हो जाते हैं और उपस्थिति गहरी हो जाती है। लोग तुम्हें सुने या न सुने, इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी शांति खुद बोलने लगती है। हम हर दिन किसी न किसी तुलना में जीते हैं, किसी से आगे, किसी से पीछे, और उसी दौड़ में सांसें भारी हो जाती हैं। मस्त रहना दौड़ से उतर जाने का नाम है, हार मानने का नहीं, जाग जाने का। बुद्ध कहते हैं, जीवन कोई समस्या नहीं जिसे हल करना हो, जीवन एक अनुभव है जिसे जीना है। जिस दिन यह समझ आ गई उसी दिन से मन हल्का होने लगता है। कोई जल्दी नहीं रहती, कोई डर नहीं रहता। जब तुम रात को शांत मन से सो पाते हो तो समझ लेना तुम सही दिशा में हो, क्योंकि बुद्ध कहते हैं, जिसका मन जागते में शांत है उसकी नींद भी ध्यान बन जाती है। याद रखना, मस्त रहना कोई अभिनय नहीं, यह तो भीतर की सच्चाई है। जब कुछ साबित करने को न रहे, कुछ पाने की जल्दी न रहे और कुछ खोने का डर न रहे, तभी जीवन अपने आप ठीक होने लगता है। अगर इस समय आपका मन थोड़ा सा भी हल्का महसूस कर रहा है तो समझ लेना आप सही जगह पर हैं। ऐसे प्रवचन हर दिन नहीं मिलते और हर कान इन्हें सुनने के लिए तैयार भी नहीं होते। अगर आप चाहते हैं कि यह शांति, यह मौन, यह बौद्ध दृष्टि आगे भी मिलती रहे तो इस चैनल को चुपचाप अपना साथी बना लीजिए, क्योंकि यहां शोर नहीं, सिर्फ मन से मन की बात होती है। और हां, अगर कोई ऐसा है जिसका मन आज भारी है तो यह प्रवचन उस तक पहुंचा दीजिए। कभी कभी एक सही शब्द पूरी जिंदगी का बोझ हल्का कर देता है। बुद्ध कहते हैं, जब मन थक जाता है तो उसे नई राह नहीं चाहिए, उसे बस रुकने की अनुमति चाहिए। लेकिन हम रुकते नहीं, हम खुद को लगातार आगे धकेलते रहते हैं और फिर कहते हैं मन अशांत है। मस्त रहना सीख लो, क्योंकि जो खुद को आराम देना सीख गया वह जीवन से शिकायत नहीं करता। मन अक्सर डरता है, अगर मैंने नियंत्रण छोड़ दिया तो सब बिखर जाएगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं, नियंत्रण छोड़ने से जीवन नहीं बिगड़ता, अहंकार टूटता है, और अहंकार के टूटते ही मन हल्का हो जाता है। हम सोचते हैं हर दिन कुछ हासिल करना जरूरी है, लेकिन बुद्ध सिखाते हैं कभी कभी कुछ छोड़ देना सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। छोड़ देना बेकार की चिंता, अनावश्यक उम्मीद और खुद पर लगाया हुआ दबाव। जब तुम सुबह उठते हो और मन पहले ही थका हुआ महसूस करता है तो समझ लो तुम आज में नहीं, किसी और समय में जी रहे हो। मस्त इंसान दिन की शुरुआत भविष्य से नहीं, इस पल से करता है। एक गहरी सांस और बस यही सच। बुद्ध कहते हैं, जो मिला है उसे पूरी तरह स्वीकार करो, वरना वह भी बोझ बन जाएगा। हम सुख को भी डर के साथ जीते हैं, कहीं यह चला ना जाए, और इसी डर से सुख भी दुख बन जाता है। मस्त रहना डर के बिना जीना है। जब तुम किसी को माफ कर देते हो तो असल में तुम उसे नहीं, खुद को मुक्त करते हो, क्योंकि गुस्सा दूसरे को नहीं, सबसे पहले खुद को जलाता है। बुद्ध का मार्ग हिंसा छोड़ने से पहले मन की आग बुझाना सिखाता है। कभी कभी जीवन तुम्हें उत्तर नहीं देता, वह सिर्फ मौन देता है, और उसी मौन में सबसे गहरे उत्तर छिपे होते हैं। मस्त इंसान मौन से डरता नहीं, वह उसमें ठहर जाता है। हम हमेशा किसी परिणाम का इंतजार करते हैं, कब ठीक होगा, कब बदलेगा, कब मिलेगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं, इंतजार ही सबसे बड़ी बेचैनी है। जिस दिन तुमने इंतजार छोड़ दिया उसी दिन से मन स्थिर होने लगा। जीवन में बहुत कुछ अधूरा रहता है और वही उसका सौंदर्य है। जो सब कुछ पूरा चाहता है वह कभी संतुष्ट नहीं होता। मस्त रहना अधूरेपन के साथ शांत रहना सीखना है। जब मन समझ जाता है कि उसे हर जगह अपनी बात मनवानी नहीं है तो वह सहज हो जाता है। बुद्ध कहते हैं, हर लड़ाई जीतने वाला शांत नहीं होता,
शांत रहने वाला सबसे बड़ा विजेता होता है। याद रखना, जीवन तुम्हें परखने नहीं आया, जीवन तुम्हें जीने आया है। और जिस दिन तुमने जीवन को बोझ नहीं, अनुभव समझ लिया, उसी दिन से सब अपने आप धीरे धीरे ठीक होने लगता है। कभी ध्यान से सुनना, मन तब सबसे ज्यादा बोलता है जब उसे सुना नहीं जाता, और जब तुम उसे धैर्य से सुन लेते हो तो वह खुद शांत होने लगता है। बुद्ध कहते हैं, मन शत्रु नहीं, असमझा हुआ मित्र है। मस्त रहना मन से लड़ना नहीं, मन को समझ लेना है। हम अक्सर कहते हैं, मुझे समय नहीं मिलता, लेकिन सच ये है, हम समय को भर देते हैं अनावश्यक बातों से, अनावश्यक चिंताओं से, अनावश्यक डर से। बुद्ध का मार्ग खाली करना सिखाता है। जहां खालीपन आता है वहीं शांति उतरती है। जब तुम किसी क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हो तो वही क्षण ध्यान बन जाता है। चाय पीते समय बस चाय पियो, चलते समय बस चलो, सांस लेते समय बस सांस लो। मस्त रहना हर काम को पूरी तरह जी लेना है। कभी कभी जीवन हमें झुका देता है और हम सोचते हैं मैं हार गया, लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो झुक गया वह टूटा नहीं, वह सीख गया। पेड़ भी तूफान में झुकता है, इसीलिए बच जाता है। मस्त इंसान कठोर नहीं, लचीला होता है। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, पर हम खुद को समय नहीं देते। बुद्ध का पहला उपदेश दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए है। जब तुम खुद से ईमानदार हो जाते हो तो दुनिया की राय हल्की पड़ जाती है। मन जब शांत होता है तो इच्छाएं मरती नहीं, वे सही जगह बैठ जाती है। फिर न तो लालच रहता है न डर, बस एक सरल चाह, सच के साथ जीना। मस्त रहना इसी सरलता का नाम है। कभी ध्यान देना, सबसे गहरी थकान शरीर की नहीं, मन की होती है, और मन को आराम मिलता है केवल स्वीकार से। जो है जैसा है उसे आज के लिए ठीक मान लेना, यही बुद्ध की करुणा है। जब तुम किसी दिन बिना वजह मुस्कुरा सको तो समझ लेना मन सही दिशा में है, क्योंकि शांति कभी घोषणा नहीं करती, वह बस महसूस होती है। बुद्ध कहते हैं, जो खो गया उस पर शोक नहीं, जो मिला उस पर अहंकार नहीं। बीच का रास्ता ही मुक्त मार्ग है। मस्त इंसान अतियों में नहीं, संतुलन में जीता है। और अंत में इतना ही याद रखना, तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है, तुम पहले से ही यहीं हो। बस जो अनावश्यक है उसे धीरे धीरे गिरने दो। जब हाथ खाली होंगे तभी जीवन खुद को तुम्हें सौंप पाएगा। जब मन किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की जल्दी छोड़ देता है तो जीवन अपने अर्थ खुद खोलने लगता है। हम हर अनुभव से तुरंत कुछ निकाल लेना चाहते हैं, सबक, नतीजा, फैसला। बुद्ध कहते हैं, अनुभव को पहले पूरा होने दो। मस्त रहना हर चीज को तुरंत समझ लेने की मजबूरी छोड़ देना है। कभी कभी सबसे बड़ी बुद्धि कुछ न जानने में होती है। जब मन कह पाता है मुझे नहीं पता, तभी सीखने की जगह आ बनती है। अहंकार जानने का अभिनय करता है, शांति जिज्ञासा में जन्म लेती है। मन को यह भ्रम रहता है कि अगर उसने चिंता छोड़ दी तो लापरवाही आ जाएगी, लेकिन बुद्ध कहते हैं, चिंता छोड़ना जागरण है, लापरवाही नहीं। जो सच में जागा हुआ है वह डर से नहीं, समझ से चलता है। जीवन की गति कभी तेज होती है, कभी धीमी, और हम हर बार उसे अपनी गति में ढालना चाहते हैं। मस्त इंसान जीवन को नहीं, खुद को जीवन के साथ ढालता है। जब कुछ टूटता है तो हम सोचते हैं अब कुछ नहीं बचेगा, लेकिन बुद्ध कहते हैं, टूटना अंत नहीं, रूपांतरण है। बीज भी टूटता है तभी वृक्ष बनता है। मस्त रहना हर टूटन में नए रूप को पहचान लेना है। मन जब थमता है तो करुणा अपने आप जागती है। फिर न किसी से जलन रहती है न द्वेष। दूसरों का दुख अपना सा लगने लगता है। यही बुद्ध का करुणा मार्ग है, बिना उपदेश, बिना प्रचार। हम अक्सर अपने भीतर के बच्चे को चुप करा देते हैं, मत रो, मत हंस, मत पूछ। लेकिन बुद्ध कहते हैं, सरल मन सबसे निकट होता है सत्य के। मस्त रहना भीतर की सरलता वापस पा लेना है। कभी कभी तुम सही होते हुए भी चुप रह जाते हो, और वही चुप्पी सबसे सुंदर उत्तर बन जाती है, क्योंकि शांति हर बार साबित नहीं करती, वह बस उपस्थित रहती है। जब दिन ढलता है और मन हल्का होता है तो समझ लेना तुमने आज कुछ अनावश्यक छोड़ दिया है। हर दिन कुछ छोड़ पाना भी साधना है। बुद्ध कहते हैं, जो पकड़ा हुआ है वही दुख देता है, और जो छोड़ दिया गया वही मुक्ति देता है। मस्त इंसान हर शाम हाथ हल्के करके सोता है। याद रखना,
तुम्हें बेहतर बनने की नहीं, सचेत होने की जरूरत है। बेहतर बनने में दौड़ है, सचेत होने में विश्राम। और जहां विश्राम है वहीं जीवन अपने आप संतुलन पा लेता है। कभी ध्यान देना, जब कुछ भी ठीक नहीं लग रहा होता तब भी सांस ठीक चल रही होती है। और बुद्ध कहते हैं, जो सबसे पहले ठीक है उसी से शुरुआत करो। मस्त रहना बड़ी खुशियों का इंतजार नहीं, छोटी सच्चाइयों को देख पाना है। हम जीवन से पूछते हैं मुझे क्या मिलेगा, लेकिन बुद्ध पूछते हैं तुम अभी किसके साथ लड़ रहे हो। जिस दिन यह लड़ाई दिख गई उसी दिन शांति की दिशा साफ हो जाती है। मन जब परेशान होता है तो वह समाधान नहीं, सिर्फ सहारा चाहता है। और सबसे बड़ा सहारा कोई व्यक्ति नहीं, स्वीकार है। यह मान लेना, हां अभी मन भारी है, यही मान लेना आधे बोझ को गिरा देता है। मस्त रहना खुद से झूठ न बोलना है। कभी कभी हम बहुत अच्छे काम कर रहे होते हैं फिर भी खुश नहीं होते, क्योंकि भीतर कोई गवाह बैठा होता है जो कहता है अभी काफी नहीं। बुद्ध कहते हैं तुलना भीतर हो तो विजय भी हार लगती है। मस्त इंसान भीतर के उस गवाह को मौन करना सीख लेता है। जब तुम किसी दिन कुछ साबित करने की इच्छा के बिना कुछ कर पाते हो तो समझ लेना वह कर्म बंध नहीं बनाएगा। बुद्ध का कर्मयोग यही है, किया और छोड़ दिया। न गर्व न पश्चाताप। जीवन में हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता, कुछ उत्तर समय के साथ मन में उतरते हैं, और जो मन जल्दी नहीं करता उसी को सही उत्तर मिलते हैं। मस्त रहना धैर्य की सबसे सुंदर शक्ल है। जब मन बहुत शोर करता है तो बाहर की दुनिया भी शोर लगने लगती है, और जब मन शांत हो जाता है तो वही दुनिया सरल दिखाई देती है। बुद्ध कहते हैं दृष्टि बदली नहीं, देखने वाला बदला है। कभी कभी सब कुछ होते हुए भी कुछ खाली सा लगता है। उस खालीपन को भरने की कोशिश मत करना, वही खालीपन ध्यान का द्वार है। मस्त इंसान उसमें भागता नहीं, उसमें उतरता है। दिन के अंत में अगर मन यह कह सके आज किसी से अनावश्यक द्वेष नहीं रखा तो वही दिन सफल साधना है। बुद्ध का मार्ग महान बनने का नहीं, हल्का बनने का मार्ग है। और अंत में इतना ही समझ लेना, तुम्हें जीवन को ठीक करने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस उससे लड़ना बंद करना है। जिस दिन यह लड़ाई रुकी उसी दिन से जीवन अपने आप तुम्हारे पक्ष में बहने लगता है। कभी यह मत पूछो कि मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं। बुद्ध कहते हैं जिस रास्ते पर मन शांत हो वही सही है, क्योंकि सही और गलत बुद्धि के सवाल है, शांति अनुभव का विषय है। मन को यह भ्रम रहता है कि अगर वह शांत हो गया तो जीवन नीरस हो जाएगा, लेकिन सच यह है शोर ही नीरसता लाता है। शांति में हर अनुभव गहरा हो जाता है। मस्त रहना जीवन से भागना नहीं, जीवन में पूरी तरह उतर जाना है। हम अक्सर कहते हैं मुझे बदलना है, लेकिन बुद्ध कहते हैं पहले देखो फिर परिवर्तन अपने आप घटेगा। जो देखा नहीं गया वह बदला नहीं जा सकता, और जो स्वीकार कर लिया गया वह बोझ नहीं बनता। जब तुम किसी दिन अपने ही विचारों पर मुस्कुरा सको, यह जानकर कि यह भी गुजर जाएगा, तो समझ लेना तुम मन के गुलाम नहीं रहे, तुम उसके साक्षी बन रहे हो। जीवन में सबसे बड़ी थकान इच्छाओं से नहीं, उनके पीछा करने से आती है। मस्त इंसान इच्छाओं को आने देता है, जाने देता है, वह उन्हें अपनी पहचान नहीं बनाता। कभी ध्यान देना, तुम सबसे शांत तब होते हो जब तुम किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहे होते। बुद्ध कहते हैं जहां दिखावा खत्म वहीं सत्य प्रकट। मस्त रहना सच में रहना है, सजावट में नहीं। मन जब यह समझ लेता है कि हर दिन खास नहीं होगा तो वह हर दिन को स्वीकार करना सीख लेता है, और स्वीकार ही सबसे बड़ी करुणा है, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। जब तुम किसी दुख को नाम देना छोड़ देते हो, मेरा दुख, मेरी समस्या, तो वह दुख व्यक्तिगत नहीं रहता, वह बस एक अनुभव बन जाता है। और अनुभव आते हैं जाते हैं। बुद्ध कहते हैं जो टिकता है वह सत्य नहीं, जो बहता है वही जीवन है। मस्त इंसान बहाव के साथ चलता है, पत्थर की तरह अटकता नहीं। रात को सोते समय अगर मन यह कह सके आज मैंने अनावश्यक विरोध नहीं किया, तो वही दिन बुद्ध के मार्ग पर चलने का प्रमाण है। और अंत के करीब इतना ही जान लो, तुम्हें खुश रहने की नहीं, सचेत रहने की जरूरत है। खुशी परिणाम है, सचेतना मार्ग है, और जो मार्ग पर टिक गया उसकी मंजिल उसे खोजने नहीं पड़ती।
कभी यह मत सोचो कि शांति तब आएगी जब सब ठीक हो जाएगा। बुद्ध कहते हैं शांति तब आती है जब तुम सब ठीक हो जाए इस शर्त को छोड़ देते हो। मस्त रहना शर्तों से मुक्त होना है। मन को यह आदत है हर चीज को नाम देने की, सफलता, असफलता, सही, गलत, लेकिन नाम अनुभव को छोटा कर देते हैं। जब नाम गिर जाते हैं तो अनुभव पूरा दिखाई देता है। कभी ध्यान देना, जब तुम किसी बात को बस होने देते हो तो उसमें अलग ही सुंदरता आ जाती है, और जब पकड़ लेते हो तो वही बात बोझ बन जाती है। मस्त इंसान हाथ खुले रखता है। बुद्ध कहते हैं तुम्हें हर दर्द से मुक्त होना जरूरी नहीं, तुम्हें उससे पहचान बनाना छोड़ना है। दर्द आता है, जाता है, पहचान बनती है तो रुक जाती है। जब मन यह समझ लेता है कि हर भावना स्थायी नहीं होती तो वह उनसे डरना छोड़ देता है। गुस्सा आए देख लो, दुख आए देख लो, खुशी आए देख लो। देखना ही मुक्ति की शुरुआत है। कभी कभी सबसे बड़ा ध्यान कुछ न करना होता है, न सुधारना, न समझाना, न बदलना, बस इस पल में ठहर जाओ। हम अक्सर पूछते हैं मैं सही कर रहा हूं या नहीं। बुद्ध कहते हैं अगर मन हल्का है तो मार्ग सही है, क्योंकि सत्य कंधों पर बोझ नहीं डालता। जब तुम किसी दिन खुद से यह कह पाओ आज मैंने अपने मन पर ज्यादा दया की, तो समझ लेना आज का दिन व्यर्थ नहीं गया। मस्त रहना कठोर होना नहीं, बहुत कोमल होना है, खुद के साथ, दूसरों के साथ, जीवन के साथ। बुद्ध का मार्ग ऊपर उठने का नहीं, गहराई में उतरने का है, और जो गहराई में उतर गया उसे ऊंचाई की लालसा नहीं रहती। दिन ढलते समय अगर मन शांत हो तो वही सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जिसने दिन को बिना बोझ जिया उसने जीवन को थोड़ा और समझ लिया। और अंत में बस इतना स्मरण रखना, तुम्हें कहीं और नहीं जाना, किसी और जैसा नहीं बनना। जो तुम अभी हो उसी में शांति का द्वार पहले से खुला है। बस धीरे से अंदर देखो। कभी यह मत समझो कि मन का शांत होना कोई विशेष अवस्था है। बुद्ध कहते हैं शांति कोई उपलब्धि नहीं, यह मन का प्राकृतिक रूप है। बस जब विचार हटते हैं तो जो बचता है वही शांति है। हम हर समय कुछ बनने की कोशिश में रहते हैं, अच्छा इंसान, सफल इंसान, महान इंसान, लेकिन बुद्ध कहते हैं बनना ही अशांति की जड़ है। मस्त रहना कुछ बनने की दौड़ से उतर जाना है। कभी ध्यान देना, जब तुम थक जाते हो तो जीवन नहीं, तुम्हारी अपेक्षाएं के थकती है। जीवन तो सांस की तरह अब भी चल रहा होता है। मस्त इंसान अपेक्षाएं चढ़ीली करता है, सांस को नहीं। जब तुम किसी दिन यह स्वीकार कर लेते हो कि आज का दिन साधारण है तो वही दिन असाधारण रूप से हल्का हो जाता है। बुद्ध कहते हैं जो साधारण को पूरी तरह जी ले वही मुक्त है। मन बार बार बीते कल को आज में खींच लाता है और आज को भारी बना देता है। मस्त रहना कल को कल में ही रहने देना है। कभी कभी सबसे गहरी प्रार्थना कोई शब्द नहीं होती, बस एक शांत बैठना, एक गहरी सांस, और जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेना। यही बुद्ध का ध्यान है। जब तुम खुद से लड़ना बंद कर देते हो तो भीतर एक अजीब सी मित्रता जन्म लेती है। फिर मन दुश्मन नहीं लगता, साथी लगने लगता है। बुद्ध कहते हैं जो स्वयं के साथ शांत हो गया उसे दुनिया अशांत नहीं कर सकती, क्योंकि बाहर का शोर तभी तक असर करता है जब भीतर जगह होती है। मस्त इंसान हर सवाल का उत्तर नहीं ढूंढता, वह कुछ सवालों को मुस्कुराकर छोड़ देता है, और वही छोड़ना उसे हल्का बनाता है। दिन के अंत में अगर मन यह कह सके आज मैंने खुद को ज्यादा नहीं सताया, तो समझ लेना आज का दिन सार्थक था। और धीरे धीरे तुम देखोगे सब कुछ ठीक होने लगा है, क्योंकि अब तुम भीतर से लड़ नहीं रहे, और जहां लड़ाई खत्म वहीं से जीवन अपने आप संतुलन ढूंढ लेता है। कभी यह मत सोचो कि मन का भटकना तुम्हारी कमजोरी है। बुद्ध कहते हैं भटकना मन का स्वभाव है, जागना साधना है। मस्त रहना मन को बांधना नहीं, उसे बार बार घर वापस लाना है। जब तुम किसी भावना को दबाते नहीं और उसे पूरा होने देते हो तो वह भावना शिक्षा बन जाती है, सजा नहीं। दुख भी ठीक से जिया जाए तो करुणा सिखाता है। मन अक्सर कहता है मुझे जल्दी है, लेकिन जीवन कभी जल्दी में नहीं होता। मस्त इंसान जीवन की गति को सम्मान देता है। वह जानता है जो पककर आता है वही टिकता है। कभी ध्यान देना, तुम सबसे शांत तब होते हो जब तुम किसी भूमिका में नहीं होते, न बेटा, न पिता, न विजेता, न हारा हुआ,
बस एक सांस, एक उपस्थिति। यही बुद्ध की पहचान है, पहचान के बिना होना। हम हर दिन खुद से कुछ वादे करते हैं और फिर उन्हें तोड़कर खुद को दोष देते हैं। बुद्ध कहते हैं, अपने प्रति कठोर मत बनो, मस्त रहना खुद के साथ मित्रता करना। जब मन यह मान लेता है कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में नहीं है, तो भीतर एक गहरी राहत उतरती है और उसी राहत में समझ जन्म लेती है, मैं अकेला नहीं हूं, मैं जीवन के साथ हूं। कभी कभी तुम्हें कुछ करने की नहीं, कुछ न करने की इजाजत चाहिए, न सुधारने की, न साबित करने की, न आगे बढ़ने की, बस यही रुकने की। यही रुकना आगे का द्वार है। बुद्ध कहते हैं, जहां स्वीकार है वहीं परिवर्तन है। जो स्वीकार नहीं किया गया वह लड़ाई बन जाता है, और जो स्वीकार कर लिया गया वह रास्ता बन जाता है। दिन ढलते समय अगर मन यह समझ सके, आज सब कुछ मेरे हिसाब से नहीं हुआ, फिर भी मैं ठीक हूं, तो वही समझ सबसे गहरी साधना है। मस्त रहना किसी ऊंचाई पर पहुंचना नहीं, यह तो गिरते गिरते हल्का हो जाना है। और जब तुम हल्के हो जाते हो तो जीवन अपने आप तुम्हें संभाल लेता है। याद रखना, शांति कहीं बाहर नहीं छुपी, वह किसी भविष्य में नहीं रखी, वह यही है, इसी सांस में, इसी क्षण में। बस देखने की देर है। कभी यह मत मानो कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा इसलिए तुम पीछे हो। बुद्ध कहते हैं, न समझ पाना भी समझ की शुरुआत है। जब मन रुककर कहता है, मुझे नहीं पता, तभी वह सच के सबसे करीब होता है। हम अक्सर अपने मन से कहते हैं, मजबूत बनो, लेकिन बुद्ध कहते हैं, कोमल बनो, क्योंकि जो कोमल है वही सीख सकता है, वही बदल सकता है, वही शांत रह सकता है। मस्त रहना कठोर खोल तोड़ना है, दिल बंद करना नहीं। कभी ध्यान देना, जब तुम थक जाते हो तो तुम्हें सलाह नहीं चाहिए, तुम्हें समझा जाना चाहिए, और सबसे पहले खुद द्वारा यह कह पाना, आज मैं थका हूं, आज मुझसे ज्यादा मत मांगो। यही आत्म करुणा है। मन जब स्वीकार कर लेता है कि हर दिन एक सा नहीं होगा, तो वह हर दिन से लड़ना छोड़ देता है। बुद्ध कहते हैं, लड़ाई छोड़ो, यात्रा अपने आप सुंदर हो जाएगी। कभी कभी तुम सही होते हुए भी अकेले पड़ जाते हो, और वही अकेलापन तुम्हें भीतर की ओर मोड़ देता है। बुद्ध का मार्ग भीड़ का नहीं, जागरण का मार्ग है। जब मन यह समझ लेता है कि उसे हर बार जीतना जरूरी नहीं, तो जीवन हल्का हो जाता है। कभी हार में ज्यादा शांति मिलती है, क्योंकि वहां अहंकार आराम करता है। मस्त इंसान हर बात को दिल पर नहीं लेता। वह जानता है, लोग अपने मन से बोलते हैं, मेरे सत्य से नहीं। दिन के बीच में अगर एक पल भी तुम बिना कारण शांत हो सको, तो वही पल पूरे दिन की साधना बन जाता है। बुद्ध कहते हैं, एक जागृत क्षण 1000 विचारों से अधिक मूल्यवान है। जब जीवन तुमसे बहुत कुछ छीन ले, तो घबराना मत। कभी कभी छीनना इसलिए होता है ताकि हाथ खाली हो और सत्य थामा जा सके। मस्त रहना हर चीज पकड़ने की आदत छोड़ना है, क्योंकि जो पकड़ा गया वही बोझ बना, और जो छोड़ा गया वही मुक्ति बना। धीरे धीरे तुम यह महसूस करोगे, सब कुछ ठीक नहीं हुआ है, लेकिन तुम ठीक हो, और जब तुम ठीक हो तो जीवन अपने आप संभलने लगता है। यही बुद्ध का मौन उपदेश है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हें हर दिन एक जैसा महसूस होना चाहिए। बुद्ध कहते हैं, मन मौसम की तरह है, हर दिन एक सा नहीं रहता। कभी बादल, कभी धूप, कभी हल्की हवा। मस्त रहना मौसम से लड़ना नहीं, मौसम में चलना सीखना है। जब मन भारी हो तो उससे भागो मत, उसे बैठने दो, सांस लेने दो, अपनी बात कह लेने दो, क्योंकि जो मन सुना नहीं गया वही चिल्लाता है, और जो सुना गया वही धीरे धीरे शांत हो जाता है। हम अक्सर खुद से कहते हैं, मुझे और मजबूत होना चाहिए, लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो महसूस कर सकता है वही सच में मजबूत है। भावनाएं कमजोरी नहीं, भावनाएं जीवन का प्रमाण है। मस्त इंसान भावनाओं को दुश्मन नहीं बनाता। कभी ध्यान देना, जब तुम किसी दुख को दूसरों से छिपाते हो तो वह बढ़ता है, और जब तुम उसे बस स्वीकार कर लेते हो तो वह ढीला पड़ने लगता है। स्वीकार सबसे गहरी औषधि है। मन को यह भ्रम रहता है कि अगर वह शांत हो गया तो जीवन रुक जाएगा, लेकिन सच यह है, जब मन शांत होता है तभी जीवन साफ दिखाई देता है। शोर में दिशा नहीं दिखती, शांति में मार्ग अपने आप प्रकट होता है। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें हर बात समझने की जरूरत नहीं,
तुम्हें बस सचेत रहना है। सचेत रहना, जब गुस्सा आए तो जान लेना कि आया है, जब डर आए तो जान लेना कि आया है। जो जाना गया वह तुम्हें पूरा नहीं निकल सकता। कभी कभी जीवन तुम्हें रोकता है और तुम सोचते हो सब खत्म हो गया, लेकिन बुद्ध कहते हैं रुकना भी यात्रा का हिस्सा है। नदी भी कभी शांत तालाब बनती है, तभी उसकी गहराई दिखाई देती है। हम बहुत कुछ अपने मन पर थोपते हैं, खुश रहो, सकारात्मक सोचो, आगे बढ़ो, लेकिन मन आदेश से नहीं, करुणा से बदलता है। मस्त रहना अपने मन से नरमी से बात करना है। कभी यह मत भूलो, तुम्हारा मूल्य तुम्हारी उपलब्धियों से नहीं है। तुम्हारा मूल्य इस बात से है कि तुम जीवित हो, सचेत हो और सीख रहे हो। बुद्ध कहते हैं होना ही पर्याप्त है। जब तुम किसी दिन कम कर पाते हो तो खुद को दोष मत देना। कुछ दिन सिर्फ टिके रहना भी बहुत बड़ी साधना होती है। मस्त इंसान हर दिन से महानता नहीं मांगता। मन जब यह समझ लेता है कि उसे हर समय सही नहीं होना है, तो वह आराम करना सीख जाता है और आराम में समझ गहरी होती है। कभी ध्यान देना, तुम सबसे सच्चे तब होते हो जब तुम अकेले होते हो। न कोई भूमिका, न कोई दिखावा, बस जैसे हो वैसे। बुद्ध का ध्यान इसी सच्चाई में ठहर जाना है। जीवन में कई बार ऐसा होगा कि कोई तुम्हें समझ नहीं पाएगा और वही समय तुम्हें खुद को समझने का मौका देता है। मस्त रहना भीड़ से नहीं, भीतर से जुड़ना है। दिन के अंत में अगर मन यह कह सके आज मैंने अपने खिलाफ युद्ध नहीं किया, तो वही दिन सफल है। क्योंकि सबसे कठिन लड़ाई बाहर की नहीं, भीतर की होती है। धीरे धीरे तुम यह देखोगे समस्याएं शायद पूरी तरह खत्म नहीं हुई, लेकिन तुम्हारा उन्हें देखने का नजरिया बदल गया। और जब नजरिया बदलता है तो बोझ हल्का हो जाता है। बुद्ध कहते हैं जिसने अपने मन से मित्रता कर ली, उसके लिए दुनिया शत्रु नहीं रहती। मस्त रहना यही मित्रता है, खुद के साथ, इस पल के साथ, जीवन के साथ। और जब यह मित्रता गहरी हो जाती है तो बिना कुछ किए भी सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगता है। क्योंकि अब तुम जीवन से लड़ नहीं रहे, तुम उसके साथ चल रहे हो। कभी यह मत सोचो कि तुम्हें जल्दी ठीक हो जाना चाहिए। बुद्ध कहते हैं चिकित्सा भी अपने समय से होती है। कुछ घाव दवा से नहीं, समय और करुणा से भरते हैं। मस्त रहना खुद को समय देना सीखना है। मन कई बार खुद को दोषी ठहराता है, मेरी वजह से ऐसा हुआ, मुझ में ही कमी है। लेकिन बुद्ध कहते हैं हर घटना दोष की कहानी नहीं, समझ की कहानी है। जब दोष गिर जाता है तो सीख बच जाती है। कभी ध्यान देना, जब तुम बहुत शांत होते हो तो दुनिया वैसी ही रहती है, पर तुम्हें चुभती नहीं। यही अंतर है, दुनिया नहीं बदली, तुम्हारा अंदर बदल गया। मन को यह आदत है भविष्य में जाकर डर पैदा करने की। और बुद्ध कहते हैं जो अब भी नहीं हुआ उस पर आज दुख मत बनाओ। मस्त इंसान अब भी की सांस अभी में ही रखता है। कभी कभी जीवन तुम्हें एक ही पाठ बार बार सिखाता है। जब तक तुम लड़ते रहते हो वह दोहराता रहता है, और जिस दिन तुम समझ जाते हो वह पाठ खुद चला जाता है। बुद्ध कहते हैं समस्या तुम्हें रोकने नहीं आती, वह तुम्हें जगाने आती है। मस्त रहना हर समस्या को शत्रु नहीं, संदेश समझना है। जब मन बहुत व्याकुल हो तो बड़े प्रश्न मत पूछो, बस यह पूछो इस पल मैं क्या छोड़ सकता हूं। कभी चिंता, कभी गुस्सा, कभी उम्मीद। छोटा छोड़ना बड़ी शांति लाता है। कभी यह मत भूलो तुम अकेले नहीं हो जो ऐसा महसूस करता है। हर जागता हुआ मन इस रास्ते से गुजरता है। बुद्ध का मार्ग विशेष लोगों का नहीं, सचेत लोगों का मार्ग है। जब तुम दूसरों की कमियों को देखकर भी कठोर नहीं होते तो समझ लेना तुम भीतर से मजबूत हो रहे हो। करुणा कमजोरी नहीं, परिपक्वता की निशानी है। मस्त इंसान हर बात का उत्तर नहीं देता, कुछ बातों को वह मौन में गलने देता है, और वही मौन सबसे सटीक उत्तर बन जाता है। दिन के अंत में अगर तुम यह कह सको आज भी मैंने सांस ली, मैंने सहा, मैंने सीखा, तो वही दिन पूरा है। बुद्ध कहते हैं जो बच गया वही साधक है। और धीरे धीरे तुम यह अनुभव करोगे शांति किसी एक दिन अचानक नहीं आती, वह तो रोज रोज थोड़ा थोड़ा उतरती है। हर बार जब तुम लड़ने की जगह समझना चुनते हो, यही मस्त रहना है, यही बुद्ध का मार्ग है, और यहीं से जीवन अपने आप संतुलन पाने लगता है।
कभी ऐसा लगे कि तुम बहुत पीछे रह गए हो तो बुद्ध को याद करना। वे कहते हैं मार्ग पर होना ही पर्याप्त है। जो चल रहा है वह भटका नहीं है। मन अक्सर तुलना करता है, वह आगे है मैं पीछे हूं, लेकिन बुद्ध कहते हैं हर यात्रा अपनी गति से पूरी होती है। कमल सभी तालाबों में एक साथ नहीं खिलता। कभी तुमसे गलत निर्णय हो जाए तो खुद को दंड मत देना। बुद्ध कहते हैं अज्ञान में हुआ कर्म पाप नहीं, सीख है। जब सीख पूरी हो जाती है तो गलती खुद छूट जाती है। मन जब भारी हो तो उसे सुधारने मत बैठो, बस उसे देखो। देखना ही पहला ध्यान है और ध्यान पहला उपचार। बुद्ध कहते हैं जिसे तुम दबाते हो वह बढ़ता है, जिसे तुम देखते हो वह ढलने लगता है। मस्त रहना मन से युद्ध नहीं, मन से मित्रता है। कभी जीवन तुमसे सब कुछ छीन लेता है ताकि तुम देख सको क्या वास्तव में तुम्हारा है, और अंत में बचता है सिर्फ चेतना। बुद्ध कहते हैं जो छीना ना जा सके वही सत्य है। जब कोई तुम्हें समझ ना पाए तो दुख मत करना। बुद्ध भी सबको समझ नहीं आए। सत्य भीड़ के लिए नहीं, जागृत के लिए होता है। कभी कभी मौन सबसे बड़ा उपदेश बन जाता है। जब तुम उत्तर देना छोड़ देते हो तो ऊर्जा बचने लगती है, और वही ऊर्जा तुम्हें भीतर स्थिर करती है। मन पूछता है आगे क्या होगा। बुद्ध मुस्कुराते हैं जो अब भी है उसी में आगे छुपा है। भविष्य किसी और जगह नहीं, इसी पल की गहराई में है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो ध्यान रखना तुम उसे नहीं, खुद को मुक्त कर रहे हो। बुद्ध कहते हैं क्षमा बंधन खोलने की चाबी है। मस्त इंसान हर बात को गंभीर नहीं बनाता। कुछ बातों को वह बहने देता है। जैसे नदी कचरा नहीं संभालती, बस आगे बढ़ जाती है। दिन बीतेंगे, स्थितियां बदलेंगी, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन अगर तुम सांस से जुड़े रहे तो केंद्र कभी नहीं डगमगाएगा। बुद्ध कहते हैं जो सांस में टिका है वह संसार में डूबता नहीं, और धीरे धीरे तुम्हें समझ आएगा शांति किसी उपलब्धि का इनाम नहीं बल्कि छोड़ने का परिणाम है। जितना छोड़ा उतनी शांति। यही बुद्ध का मौन उपदेश है। बिना शोर, बिना झोर, बस सजगता के साथ जीवन को होने देना। जब जीवन बहुत शोर करने लगे तो भागो मत। बुद्ध कहते हैं शोर से भागना और शोर में जागना दोनों अलग है। मस्त रहना भागना नहीं, जागते हुए बीच में रहना है। कभी मन कहे सब व्यर्थ है तो उसे डांटो मत, बस पूछो किसने कहा। बुद्ध कहते हैं विचार सत्य नहीं मेहमान है। मेहमान आए मेहमान जाए, घर तुम हो। जो व्यक्ति हर बात का उत्तर चाहता है वह थक जाता है, और जो कुछ प्रश्नों को मौन में छोड़ देता है वह हल्का हो जाता है। बुद्ध कहते हैं हर दरवाजा खटखटाना जरूरी नहीं। कभी तुम्हें लगे कि तुम जैसे हो वैसे ठीक नहीं तो रुक जाना। बुद्ध का उपदेश है तुम पहले से जैसे हो वही पर्याप्त है। सुधार स्वीकृति के बाद आता है, उससे पहले नहीं। मस्त रहना अपनी सांस पर भरोसा करना है, क्योंकि सांस कभी झूठ नहीं बोलती। वह हमेशा इसी पल में होती है, और जो इसी पल में है वह दुख से आधा मुक्त है। जब मन अतीत खींचे, भविष्य धकेले, तो बुद्ध कहते हैं बीच में ठहरो, यही जीवन बह रहा है। बीच को देख लिया तो छोर अपने आप ढीले पड़ जाते हैं। कभी किसी की कठोर बात दिल चुभा दे तो याद रखना वह उसकी पीड़ा की भाषा है, तुम्हारी कीमत नहीं। बुद्ध कहते हैं पीड़ा अक्सर क्रोध बनकर बोलती है। मस्त इंसान हर तीर को लौटाता नहीं, कुछ तीर वह जमीन में गिरने देता है और वही उसकी शक्ति बनती है। जब तुम खुद को साबित करना छोड़ देते हो तो जीवन तुम्हें पहचानने लगता है। बुद्ध कहते हैं जो स्वयं से संतुष्ट है उसे दुनिया प्रमाण पत्र नहीं देती। दिन में एक पल ऐसा भी हो जब तुम कुछ न करो, ना सुधार, ना योजना, ना चिंता, बस बैठो। बुद्ध कहते हैं कुछ न करना भी एक साधना है। धीरे धीरे तुम देखोगे मन पहले जैसा हावी नहीं रहा। विचार आते हैं जाते हैं लेकिन तुम डूबते नहीं। यही है मस्त रहने की कला। और तब यह वाक्य सिर्फ शब्द नहीं रहेगा, मस्त रहना सीख लो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि ठीक होने की जल्दी ही सबसे बड़ा बोझ थी, और जैसे ही जल्दी छूटी शांति ठहर गई। यही बुद्ध का जीवित उपदेश है। कुछ जोड़ो मत, कुछ साबित मत करो, बस जागते हुए जीवन को होने दो। कभी ऐसा भी होगा कि बिना कारण आंखें नम हो जाए, उसे कमजोरी मत कहना। बुद्ध कहते हैं
जो महसूस कर सकता है वही मुक्त हो सकता है। पत्थर कभी दुखी नहीं होता, लेकिन पत्थर जागृत भी नहीं होता। मस्त रहना भावनाओं को दबाना नहीं, उन्हें आने देना है और बह जाने देना है। जैसे बादल आसमान को गंदा नहीं करते। जब तुम अपने भीतर सब कुछ स्वीकार कर लेते हो, डर, असुरक्षा, अधूरापन, तो वही चीजें अपनी शक्ति खो देती हैं। बुद्ध कहते हैं, जिससे तुम लड़ते हो वह टिकता है, जिसे तुम देखते हो वह ढलता है। कभी तुम्हें लगे कि दुनिया बहुत स्वार्थी है तो निराश मत होना। बुद्ध कहते हैं, जागृति भीड़ में नहीं, व्यक्ति में जन्म लेती है। एक दीप हजार अंधेरों से लड़ता नहीं, बस जलता है। मस्त इंसान हर जगह अपनी छाया नहीं छोड़ता। वह हल्का चलता है, हल्का बोलता है, हल्का जीता है, क्योंकि हल्कापन भी एक सिद्ध है। जब जीवन बार बार एक ही सबक दोहराए तो समझ जाना, सुना नहीं गया। बुद्ध कहते हैं, जीवन चिल्लाता नहीं, वह दोहराता है। कभी किसी मोड़ पर तुम रुक जाओ तो खुद को आलसी मत कहना। बुद्ध का मार्ग दौड़ नहीं है, कभी कभी रुकना ही सबसे सही कदम होता है। मस्त रहना अपने भीतर एक खाली जगह बनाए रखना है, जहां कोई पहचान ना हो, कोई बोझ ना हो, कोई अपेक्षा ना हो। वहीं से शांति जन्म लेती है। जब तुम किसी से कुछ पाने की उम्मीद छोड़ देते हो तो रिश्ते हल्के हो जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, अपेक्षा दुख का सबसे शिष्ट रूप है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखेगा, तुम बदल नहीं रहे, तुम याद कर रहे हो कि तुम कौन हो। शांति नई नहीं है, बस भुला दी गई थी। और एक दिन तुम मुस्कुराओगे बिना वजह, न क्योंकि सब ठीक है, बल्कि क्योंकि अब सबको ठीक होना जरूरी नहीं रहा। यही है मस्त रहने की अंतिम समझ। जीवन को ठीक मत करो, उसे समझो। और जैसे ही समझ गहरी होती है, जीवन अपने आप सरल हो जाता है। यही बुद्ध का अंतिम मौन है, जो शब्दों से आगे जाता है। जब तुम खुद से भागना छोड़ देते हो, तभी जीवन तुमसे धीरे बोलने लगता है। बुद्ध कहते हैं, जो अपने साथ रह सकता है वह अकेला नहीं होता। कभी मन कहे, मैं जैसा हूं वैसा ठीक नहीं, तो मुस्कुरा देना। बुद्ध कहते हैं, ठीक होने की जल्दबाजी भी एक अशांति है। फूल खिलने से पहले खुद को दोषी नहीं मानता। मस्त रहना अपने भीतर घर लौटाना है, जहां कोई भूमिका नहीं, कोई मुखौटा नहीं, बस सांस है और होना है। जब तुम दूसरों की प्रशंसा के बिना शांत रह सको तो समझ लेना तुम आजाद हो रहे हो। बुद्ध कहते हैं, जो तालियों पर टिका है वह मौन से डरता है। कभी तुम्हें लगे कि दुनिया बहुत तेज है तो खुद को धीमा कर लेना। बुद्ध का मार्ग धीमे कदमों का मार्ग है, जहां हर कदम ध्यान बन जाता है। मस्त इंसान हर बात को अर्थ देने की जिद नहीं करता। कुछ बातें वह ऐसे ही छोड़ देता है, क्योंकि हर अर्थ सच नहीं होता और हर सच शब्दों में नहीं आता। जब जीवन तुम्हें झुका देता है तो याद रखना, झुकना टूटना नहीं होता। बुद्ध कहते हैं, जो झुक सकता है वही बच सकता है। पेड़ आंधी में इसीलिए टिके रहते हैं। धीरे धीरे तुम देखोगे, डर अभी भी आता है, दुख भी आता है, लेकिन अब वे मालिक नहीं रहे। तुम देखने वाले बन गए हो और देखने वाला डूबता नहीं। मस्त रहना समस्या मिटाना नहीं, समस्या से पहचान तोड़ना है। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें दुख है, यह सच है, लेकिन तुम ही दुख हो, यह भ्रम है। जब यह भ्रम ढीला पड़ता है तो जीवन हल्का होने लगता है। सांस गहरी, कदम शांत और मन कम शोर वाला। और एक दिन तुम यह समझोगे, तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं था, किसी और जैसा बनना नहीं था, बस जो हो उसे पूरी तरह होने देना था। यही है बुद्ध का सबसे सरल और सबसे कठिन उपदेश। कुछ भी जबरदस्ती मत करो, मस्त रहो, सजग रहो और जीवन को अपने ढंग से खिलने दो। अगर यह प्रवचन आपके मन को जरा सा भी हल्का कर गया हो तो समझ लेना, यह सिर्फ सुनना नहीं, यह साधना की शुरुआत है। ऐसे ही मौन में उतारने वाले बौद्ध प्रवचनों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो भीतर से बहुत थके हुए हैं लेकिन कह नहीं पाते। कमेंट में सिर्फ इतना लिख दें, मस्त हूं, ताकि यह स्मरण आपके भीतर जागता रहे। याद रखिए, बदलना नहीं है, जागना है। मस्त रहिए, सजग रहिए और जीवन को अपने आप ठीक होने दीजिए। बुद्धं शरणं गच्छामि।